कुछ इसमें लिखा था हम लोगों ने, इसकी डेफिनेशन लिखनी थी कि अदर देन सीड अगर जब होता है तभी होता है, ठीक है ना। तो कुछ चीजें हम देख रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि when it rains then birds present in dry grass, जो ड्राई ग्रास होती है उसमें भी बर्ड्स होती हैं, ठीक है, स्प्राउट्स सब टू फॉर्म जो भी है प्लांटलेट्स, उसी से बर्ड होती है। सूखी घास, सूख गई घास, आप सोचते हो पानी बरसा फिर कैसे घास उग गई, वो तो कितने सालों से सूखी थी लेकिन उसकी बर्ड फिर भी जिंदा है, उसमें पोटेंशियल है, उसकी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिंदा है। मेरिस्टेमेटिक तो खैर प्लांट में होती है लेकिन हम लोगों में भी ग्रोथ सेल्स होती हैं कि नहीं उस तरीके से। तो वो चीज़ क्या होती है, इन ड्राई ग्रास डेवलप्स, ठीक है, वो डेवलप हो जाती है टू फॉर्म स्टेम एंड रूट्स। तो इसे क्या कहेंगे, क्या ये वेजिटेटिव का उदाहरण नहीं है। इन द सिमिलर मैनर व्हेन लीफ ऑफ क्रायोफिलम, तो क्रायोफिलम की जब लीफ गिर जाती है तो उससे क्या होता है कि फाइलम का मतलब प्लांट होता है, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा, ये उसके अलग अलग डिवीजन्स हैं, प्लांट के 5 डिवीजन्स हैं, ठीक है। टेरिडोफाइटा, फिर उसके बाद जिम्नोस्पर्म। अब देखो ब्रायोफिलम की जब लीफ गिरती है देन बर्ड्स प्रेजेंट एट नॉचेस या इन मार्जिन, जब भी when leaf of ये wilts off का मतलब समझते हो, गिर जाए, झड़ जाए, wilts off from plant, तो birds present in margin या notches, उसमें margins होते हैं, तो margin, तो इस तरीके की ब्रायोफिलम की लीफ होती है। तो यहाँ पर उसके नॉचेस हैं, तो उन नॉचेस में धीरे धीरे क्या प्लांटलेट उगने लगते हैं और नीचे रूट्स आ जाएंगे, और ये नीचे रूट्स आ जाएंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये ब्रायोफिलम में पत्ती जमीन पे गिरी या धीरे धीरे ऐसे इसमें से निकलने लगते हैं। सो डेवलप्स इनटू प्लांटलेट्स, ऐसा हो जाएगा। ऐसे मनी प्लांट सिंपली अगर कहीं तोड़ के डाल दो या वो टूट जाए, तो क्या पानी में मनी प्लांट टूट जाए तो उससे नया मनी प्लांट आ जाए? टूट ही जाए तो नया मनी प्लांट के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, एक डंडी तोड़ डाला और लगा दो, मनी प्लांट आ जाता है। उसको अगर पानी में भी डाल दे तो पानी में टूट जाएगा, मिट्टी की भी जरूरत नहीं। तो मनी प्लांट broken stem of money plant, ठीक है, develops into a complete ब्रोकन स्टेम या ब्रोकन लीफ, कुछ भी, मतलब एक स्टेम तोड़, टहनी तोड़ ले आप छोटी सी, ठीक है ना, वो तो फिर उसका नोड हो जाएगा, नोड हो जाएगा ना, नोड तो लीफ का तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इसमें ये लिखा है कि जैसा आपने ये डायग्राम बना रखा है ना, वेजिटेटिव पीस ऑफ स्टेम लिखा है इसमें, ब्रोकन स्टेम, ठीक है। सो लीफ का मुझे मालूम नहीं, हम लोग स्टेम का ही जानते हैं, सर ठीक है? जितना पार्ट आपने ये ब्रायोफाइलम का बना रखा है उतना पार्ट नहीं, लीफ का सिर्फ एग्जांपल ब्रायोफाइलम ही है। ना वैसे नहीं उगता है, पर उतना ही पार्ट लेते हैं तब उग जाता है। अगर ऐसा होता है तो हो सकता होता हूँ, अगर आप बता रहे हैं तो अच्छी बात है ना। अब देखो ब्रोकन स्टेम ऑफ मनी प्लांट डेवलप्स इनटू ए कंप्लीट प्लांट, ठीक है। इफ डिप्ड इन वाटर, अपने आप भी उग जाता है अंडर फेवरेबल कंडीशन,
ऐसे गिरा भी हो तो भी उग सकता है। ये सब मैं किसके एग्जाम्पल बता रहा हूँ? दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। जैसे आलू है, आलू रखा हुआ है तो उसके जितने आइज हैं उनमें से अपने आप नए आलू का पेड़ निकल रहा है, क्योंकि उसमें बहुत सारा स्टार्च है। तो ये पोटैटो है, तो पोटैटो में बहुत सारे आइज हैं, तो जहाँ आइज हैं तो वहाँ से प्लांट उगने लगेगा और उसमें से इस तरीके से नए आलू बनने लगे। ये इस तरीके से रूट्स निकलेंगे, इसको आई कहते हैं। एक आलू में करीब 10 आइज होते हैं, तो उनसे 10 पेड़ बनाए जा सकते हैं। इसको काट काट के इतना इतना पार्ट जमीन में लगाते हैं, पूरा आलू एक नहीं लगाते एक जगह। किसान भी हैं एक एक आई लगाते हैं, उससे आलू का पेड़ निकलता है। समझ में आ गई बात? तो इस तरीके से, और नहीं तो किया जा सकता है। आलू नीचे ज़मीन में जो होता है वो ट्यूबर की तरह है, रेड जो मतलब प्लांट के एंड में ऐसे पाए जाए ट्यूबर। ये ड्राई फिल्म का है, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दिखा है। आलू ऐसे है नीचे, तो नीचे का पार्ट फॉरवर्ड हो जाता है और यहाँ से ये ड्राई फिल्म, ठीक है। ऊपर ड्राई फिल्म देखो, ओके। सो पोटैटो में इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। अब देखो सर इस वीडियो में ऐसा लाइन बन रही है, ऊपर ड्राई फिल्म है और नीचे, ठीक है। उसको हम बाद में देख लेंगे, बहुत सारे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के आइडिया है ना। अब हम देखेंगे क्या पूछ रहे हैं आप? वीडियो में लाइन बनी हुई आ रही है। हाँ, वीडियो में लाइन बनी हुई आ रही है। लाइन नहीं है, लाइट पड़ रही तभी ऐसा। अब देखो नाउ इसकी लाइटिंग ठीक करवानी है जिससे यूनिफॉर्म। अब आगे देखते हैं। सो पोटैटो ट्यूबर, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि 1 मार्क से क्वेश्चन है। तो पोटैटो ट्यूबर कैन बी यूज्ड एज ए वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एज आइज, इनमें आइज ऑन पोटैटो which under suitable condition develops as potato plant। पहला पॉइंट है कि जब रेन होता है तो जो घास होती है, तो ग्रास में बहुत सारी छोटी छोटी बड होती हैं, तो वो बड स्प्राउट अप हो जाती हैं और उनमें से नए प्लांट्स निकलने लगते हैं। एक उसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, वो इंटरकैलरी पोजीशन होता है बड की पोजीशन में, तो वो मेरिस्टेम जिंदा रहते हैं कुछ ना कुछ, कितनी भी सूखी घास हो, और फिर वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं। प्लांट के किसी न किसी पार्ट्स में हम यहाँ देख रहे हैं, चाहे वो स्टेम हो, चाहे लीफ हो, चाहे बड हो, चाहे रूट हो, ये हमने देखा नेचुरली भी उनमें होता है। अब देखें, अब आलू के बीज कहाँ से लाओगे? तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। नाउ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मेथड इज मच फास्टर, तो इट इज नॉट नेसेसरी द होल प्लांट ट्यूबर इन द ग्राउंड टू प्रोड्यूस न्यू पोटैटो प्लांट। पूरा प्लांट लगाने की जरूरत नहीं है। अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के कुछ मेरिट भी हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन is much faster in giving result, यानी इसमें फ्रूट्स आ जाएंगे, वेजिटेबल्स आ जाएंगे, गिविंग रिजल्ट, देन प्रोडक्शन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड्स, इट्स
मैच्योरेशन पीरियड इज ऑल्सो लेस, इसका ये जल्दी मैच्योर हो जाएगा। मैच्योरेशन अगर वो 3 महीने में होगा तो 1.5 महीने में हो जाएगा। पीरियड इज ऑल्सो लेस एंड इट रिक्वायर्स लेस मेंटेनेंस एंड केयर। भाई आप किसी की स्टेम लगाओगे तो बीज तो जल्दी मर जाएगा, स्टेम तो जल्दी नहीं मिलेगी, 2 दिन पानी भी नहीं दोगे। वो बात सही है कि नहीं? तो एंड इट requires less maintenance and care। तो ये सारी चीजें हैं। तो इस तरीके से it has more immune system, it has more immune system and less prone, मतलब इसको लेस लाइकली, प्रोन का मतलब लेस लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड बाय बैक्टीरिया। अगर मान लीजिए मतलब तो वो होता है ना, ये शुगर केन है, कम तो चांसेस होते हैं, मतलब चांसेस हैं। हाँ लेस प्रोन। तो ये शुगर केन है, तो अगर मैं इसमें शुगर केन में यहाँ से यहाँ पीस कट कर दूँ, इतना पीस, और उसको ऐसे जमीन में डाल दूँ इसको, तो इसमें से इनके बीच में से एक शुगर केन आ जाए, बीच में से आ जाए। हाँ, तो ये शुगर केन 2 नोड आने चाहिए, नोड्स हमें पकड़ के चलना है, ऐसे नहीं काटना है। तो उसका शुगर फिर सीप आउट नहीं होता, 2 नोड के बीच का गड्ढा है और ये बरीड अंडरग्राउंड कर दो, तो इसमें से फिर धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, शुगर केन बन जाएगा कि नहीं? तो मतलब वो जो लाइन से वो 2 होनी चाहिए। 2 नोड हैं, तो थोड़ा सा ऊपर से वहाँ से काट दो, थोड़ा सा वहाँ से, तो इस तरीके से एग्जैक्ट कैसे काटेंगे? एग्जैक्ट उसके नोट से काटेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन ऐसे किया जाता है, ये इस तरीके से भी खेती की जाती है। तो हम लोग देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस किस तरह से किया जाता है, तो कुछ चीज़ें पता चल जाए, फिर हम आगे टिश्यू कल्चर पर बढ़ते हैं। केले का रहेगा, बनाना का भी देख लेते हैं, वो लिख भी लेंगे। बनाना का एग्जैक्टली मैं देख के बता पाऊंगा कि कैसे करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्निक, ये देखो This can be your next सीजन में meal. होता है, Get up to 60% off and free delivery on Zomato. और प्याज में होता है, अनियन में। ये देखो, वीडियो चल रहा है ना, ये इधर है। ओके, नाउ यू आल्सो सी अनुराग। Are giving rise to new offspring. These structures are called vegetative propagates. Formation of these structures ट्यूबर does देख not रहे हो आलू involve में, two parents. किसी किसी में ऑफसेट है, जल कुंभी, पानी के asexual. ऊपर फूले फूले रहते हैं ना, जल Are कुंभी। you aware how plants Offset, like अभी दिखाया potato, जाएगा। sugarcane, banana, ginger, and जिंजर dahlia में are ऐसे cultivated? 2 नोड के बीच में। Determine the site of origin of the new plantlets in the plant shown. You will notice Dahlia that they तो stems invariably है। arise from the nodes present in the modified stems of these plants. Onion is stem modification. Adventitious stem है, roots are onion एक grown stem है from जिसे ऊपर this से दबा point in दिया the गया। soil. Adventitious buds arise from the notches present तो as उस नॉच में margins से of leaves नीचे of से रूट्स आ bryophytes. गई, ऊपर से This leaves आ गई। ability is fully exploited by gardeners and farmers. ब्रायोफिलम देख रहे हो कैसे propagation of कितनी such सुंदर plants. पत्तियां आई हैं, देखा था? Terror of बगल में Bengal ब्रायोफिलम था। aquatic plant water. प्याज का Hyacinth सर drains oxygen from the water, ये देखो which terror leads to of death of Bengal. fishes. क्राइसेंथीमम, Introduced in India for its beautiful flowers and shape of leaf. ये जवाहरलाल नेहरू लाए थे क्राइसेंथीमम, इसकी सुंदरता को देख के।
और ये सारा पानी का इसने ऑक्सीजन खींच लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, और हमारे यहाँ की सारी झीलें खराब या सूख गई, बहुत खतरनाक है। इसीलिए इसका नाम रख दिया गया टेरर ऑफ बंगाल। उन्होंने बंगाल को तोहफे में दिया है। अभी की है, लेकिन टेरर ऑफ बंगाल है, ये क्राइसेंथीमम है। इट एब्जॉर्ब्स ऑल द ऑक्सीजन ऑफ वाटर। बढ़ने के लिए इतनी तेजी से बढ़ता है, और हर साल आप बजट पढ़ो तो उससे उसमें ये रहता है कि इतने करोड़ या 5,000 करोड़ क्राइसेंथीमम की सफाई के लिए। तब से बजट में ये साफ ही नहीं हो रहा है। तो समझ में आया? उसी साल से हो गया कि वही है, पहले था ही नहीं है इंडिया में। यहाँ की झीलें बिल्कुल साफ हुआ करती थी, जब से ये लगाया है तब से आफत ही आ गई। अब देखो Spread all over the water body within a short period of time. तो It इसमें is क्या होता very है कि difficult to get rid of them. सिस्टम से दूसरा जहाँ जहाँ Now बड़ा let us वहाँ see वहाँ प्लांट आ few रहे हैं, नौचर examples से of प्लांट आ रहे हैं। vegetative propagules in angiosperms. अब देखो A. ये Pines of potato. B. Rhizome of ginger. जिंजर में इस तरीके C. से Bulbils of agape. वो देख D. लेंगे। Leaf ब्रायोफिलम की buds लीव्स of देख रहे हो? bryophyllum. E. Offset of water hyacinth. Rhizome. पानी के लेवल पे modified बढ़ रहा है stem growth offset। horizontally. Distinct nodes and internodes are present with marked apical and auxiliary buds. तो अब हम देख रहे हैं बनाना में कैसे होता होगा। आलू में तो देख लिया। In Solanum ठीक है। tuberosum, half moon auxiliary buds are present. Apical धीरे bud धीरे is बनाना also में आ रहा है। present. Tubers have no ट्यूबरसम क्यूलोसम इसका grow नाम है। adult soil और area. अनियन में देख लिया कैसे आ रहा है। Auxiliary buds produce desiccation, grows vertically ये in the अरबी है, soil. जो Nodes अरबी and में ऐसे internodes नोट्स आ present. जाते हैं। Scale leaves are rising at भुइयां या nodes. अरबी सब्जी बनती Apical है। and auxiliary buds are present. Auxiliary ठीक है। roots produce चलो dot लेट अस roots. सी Comb कि shows contractile अब आपको roots, दो चीज which दिखा are दें। helpful to put the comb in distinct depth. वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन बनाना। बनाना और केन शुगर देख लो, इम्पोर्टेंट है। नाउ वेजिटेटिव प्रोपगेशन ये देखो, आपको ये देखो ऐसे काट के लगा दिया तो ये कुछ बोल नहीं रहा है क्या? आवाज ही नहीं आएगी तो कैसे होगा? तो इसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये देखो ये सही दिखाएगा। आज जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं वो हमारे पास में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, जहाँ पे हम जो शुगर केन है उसके जो नॉड है, उसके नॉड पे जो हमारे पास बर्ड है, उस अच्छा, बर्ड से जो है हम लोग नए शुगर केन अच्छा ऐसा करना है, वो हमने गलत बना दिया है क्योंकि बीच से काटना शुगर है। केन लेना है। अरे आप देख समझ पा में रहे आया? हैं कटिंग इसको मेथड ठीक से कर देंगे। आपको शुगर केन एक पे नोड जो चाहिए। इंटर नोड है सही उसको है? आप देख पा रहे हैं इस वीडियो में। इसको अभी ऐसा correct कटिंग करते हैं। करना है। शुगर केन आपको लेना होगा, पहले इसे कट कर अब ये दीजिए। कट कर लिया, कट ये देखो जमीन में और लगा दिया। हमारे पास में सुविधा अवेलेबल हो, सुविधा के अकॉर्डिंग दो वहाँ पे जमीन में बस डाल दो। ये आप सब लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो। मेरी 11th बायोलॉजी लेटा के। के लिए और साइंस बायोलॉजी बड़ा प्रैक्टिकल चीजें हैं, उनको सब करना चाहिए। ट्रिकी है ना, वो स्टेम को आपको लेने हैं। इन स्टेम की इसमें बर्ड जो है? बोर्ड पे देखिए आपको छोटी सी जो है बर्ड नजर आएगी, और आपको क्या करना है, इस बर्ड को ऊपर की बर्ड तरफ ऊपर है, रखो। इस प्रकार से आपको इन खड्डों में उसमें डाल देना है, ताकि जो बर्ड जल्दी से जो है इनको जो अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे, ये जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखो आ गया। ये आपके 4 से 5 दिन के बाद का रिपोर्ट है ना? है। 4 से 5 दिन बाद में जो आपने दिन के बाद जो देखा तो लगाया आगे था 5 ही दिन में वो आ इस गया। प्रकार से आपका नॉड निकलेगा बाहर। तो अब आप समझ गए, फिर वो धीरे धीरे दिखा रहा। अब हम आपको बनाना का दिखा दें, आप क्या होता है। चलो नाउ अब हम देखेंगे कि आलू का भी इसमें दिखाना है कि आलू कैसे उगाया जा रहा है। तो आलू ऐसे डाल दे, पूरा ही आलू डाल दिया। तो ये चीनी, नहीं ये कोरियन है, मेरे को पढ़ने आती है। चलो अब हम लोग देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन बनाना।
सो दैट इज बनाना में किस तरीके से करेंगे कि प्रोपेगेशन फ्रॉम बनाना प्लांट प्रोपेगेशन बनाना, ठीक है। In this video, we are going to show how to propagate a banana plant from parts. We have this banana plant on our rooftop in this cement container. It is 3 months old and growing happily. It has produced 2 baby plants or pups. We need to separate these pups from the mother plant so that all of them can get proper nutrition. Separation of baby plants needs special care. वो The उसका tissues पार्ट are है। very soft. They will not survive if separation is not done properly. First, remove the soil around the baby plant. Take time, do it slowly. Do not cut the roots. मतलब एक बनाना के आसपास उसके सब प्लांट्स The roots on the top are from the mother plant. वो हटा के उसको We will take the अलग baby कर। plants away, but make sure that the mother plant is not disturbed at all. We have cleared the soil properly. This is the most important part. तो यहीं Do से not कट break लगा or दिया। tear the baby plant from the mother plant. You need to separate them by cut them properly and take out. कट कर दिया, हाँ, और ये निकाल दिया बस इसी को। Some roots. ऐसे इसमें रूट्स आ गए कुछ सीमेंट। इतना से रूप से Now we will take care of the mother थोड़े plant. क्यों? तो There is a अंदर very से high कट कर दिया chance ना of fungal उसको, attack in this place. वहाँ से So निकले थे we कहीं। will take some fungicide and apply it into the wound properly. ओपन पोर्शन में उन्होंने कुछ ऐसा डाल दिया कि जिससे उसको इन्फेक्शन ना हो, है ना, ह्यूमिसाइड या कुछ, जिससे कि जो ओपन पार्ट है उससे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना चले जाए, उसको बीमारी ना हो जाए, ठीक है। इसको Cover cover the कर soil दिया। like before. नहीं तो Also मतलब cut a small puff, but unfortunately it इसको puff did कहते not हैं। form any roots. जो बाहर निकला है उससे क्या Thus, its कहेंगे? survival chance is very less. और इस पफ पे क्या लगा दिया? कोई ना कुछ लगा ही दिया है, फंजीसाइड लगा दिया होगा। We will also add some linkage dust. अब समझ में आ गया ना कि क्या करना है, बस उसी में डाल दिया, ये काम कर देगा। लगभग हमने सभी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देख ली है। After अब 3 1 चीजें month and देखेंगे। 17 days, देखो, it is safe to say that we हम लोग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन देखेंगे। ये तो एक नॉर्मल चीज थी, तो कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग 3 चीज देख ली कि नहीं? सो नाउ वी विल सी, फिर उसको लिख लेंगे। Artificial vegetative propagation and its types. So now artificial vegetative propagation, इन्हीं में अलग अलग है। ग्राफ्टिंग रिजल्ट, सो ये देखो, कितना पोर्शन कट किया? तो इससे 2 प्लांट के डिजायर्ड रिजल्ट हम पा सकते हैं। अगर एक में पिंक फ्लावर है और एक में कोई दूसरे फ्लावर है, ठीक है, तो वो हम पा सकते हैं। ये कौन सा है ग्राफ्टिंग? ये ग्राफ्टिंग है। अब देखें कि आर्टिफिशियल प्रोपगेशन, जस्ट इसमें वीडियो, इसमें अगर दिखाए तो गाइस, मैंने जिंदगी में कभी रैप नहीं किया है। देखो, Vegetative reproduction includes all those ये तो processes केन शुगर का कर रहा है, in which a part of plant's body is ये separated तो from the नेचुरल हो parent, गया। हाँ? gives rise to a new नेचुरल हो individual गया, without लेकिन any ह्यूमन of का these इंटरवेंशन changes हो गया, in the protocol. इस वजह से फिर इसे आर्टिफिशियल बोल दिया गया।
लेकिन आर्टिफिशियल ये Regeneration of new plants from parts of Naturally vegetative तो वही। organs. मतलब हमने स्टेम काट के लगाया तो उसे कहेंगे कटिंग। Vegetative तो propagation. ये कटिंग में आया कि नहीं? अच्छा, From artificial vegetative या कि नहीं? propagation, portion is detached from the body. चलो तो ये और वो It पोटैटो is then grown. cutting अब layering देखें। method known as cutting. ये देखो, And rooted इसमें in होता this है- method of vegetative propagation, practiced by gardeners all over the looks into a new plant, pendant plants, like sugarcane, roses, grapes, इन सब में होता है साबूदाना, bougainvillea, बोगनविलिया। क्या बोलते हैं? फिर से देखो इन सब का नाम, sugarcane, roses, grapes, tapioca, coleus, bougainvillea, साबूदाना। carnations, several other plants, largely propagated. ये कटिंग वाला हो गया, The length ठीक and है। the diameter, टोपियोका ऊपर लिखा है टोपियोका। age of the parent उसने plant, टैपियोका बोला। and the seed अच्छा। seed to hold. अब हम अलग से They देखें, are called softwood cuttings. While the cuttings which are taken from Softwood older को parts cut of कर the लिया। stem are called hardwood ऐसे कट कर cuttings. दिया, अब फिर उसको जमीन में गाड़ दो। In general, softwood cuttings root better than hardwood cuttings. Care should be taken to put the morphologically lower और side. उसके जाइलम फ्लोएम जो है वो सॉफ्ट रहे, वो डैमेज ना हो, उसको Root इस to तरीके से form डालो। the lower end of the cutting, and rooting is quite effective to promote rooting on cuttings. Root cuttings of lemon, tamarind, etc. when put into moist soil, अच्छा। suffering, roots and ये leaves लेयरिंग है, will जरा देखा आपने लेयरिंग? attach to the parent plant. उसकी ब्रांच को दबा दिया मिट्टी Layering में, is तो क्या commonly वहां से done रूट से with निकल आएंगे? fruit trees and अब ornamental फिर उसे plants. कट कर दो मेन प्लांट से। Cuttings do not easily root. The two important methods इसलिए of देखो layering मिट्टी में दबा are दिया, layering तो and क्या यहाँ से रूट्स आ layering. गए? अच्छा, अब ये रूट्स आ गए तो यहाँ से कट कर दो, वो अपना अलग से इंडिविजुअल प्लांट हो गया। Strawberry. स्ट्रॉबेरी में ऐसा होता है, स्ट्रॉबेरी का मैं दिखाऊंगा आपको। Is bent down, close to the ground. ये and देखो, covered ऐसे दबा with देते हैं, soil. अलग अलग स्ट्रॉबेरी Two के waves, प्लांट हो जाते हैं। growing tip remains above the सर ये soil. दो है कि एक ही है? एक ही है, बस उसकी ब्रांच दबा दी तो नया रूट आ गया, फिर से कट कर दिया। After a few days, the covered portion of the stem अब देखो, usually produces adventitious roots. उसमें से रूट्स हो जाती हैं, Rooted branch. एक टैप रूट होती है, एक एडवेंटिशियस होती है। देखो उससे कट कर लिया, वो अलग हो गया, ये अलग हो गया। The formation of adventitious अब ग्राफ्टिंग roots तो आपको दिखाई दी थी, can be hastened aids the layering technique, also known as rooting, is usually employed in those plants. Stem branches cannot be bent to the ground. Pomegranate, orange, Pomegranate, guava, orange, ये सब leaves ऐसे ही were करते हैं। angled, then covered with moist moss or cotton. अब देखो, Bandage and convenient अब हम region. तीसरा देखेंगे। It is the process of joining together parts of two different plants in such a manner that they live स्टैक एंड as one plant. स्कियॉन, एक प्लांट का स्टैक लेते हैं और एक का क्या लेते हैं, स्कियॉन। उन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं, वैक्स लगा देते हैं, Mango, citrus, तो हम डिजायर्ड फीचर पा सकते हैं। जैसे एक का पल्प अच्छा है और एक की गुठली छोटी है, तो वो दोनों का अगर एक में करेंगे तो छोटी गुठली का अच्छा पल्प आ जाएगा, ऐसा मैंगो। same species or a compatible plant or it is the ये size देखो, which largely determines एक ही साइज के होने चाहिए, तभी जाइलम उनके क्या होंगे, although the मैच stalk करेंगे। also have ऐसा भी कर सकते हैं, बीच में भी डाल सकते हैं, या तिरछी कटिंग कर सकते हैं, वो मैं दिखा दूंगा। stalk or size या आगार मीडियम में डाल सकते in हैं, an oxen solution. ठीक है। ऑक्सीजन सोल्यूशन, ये ऑक्सीजन तो आप जानते हो ना, इनका हार्मोन होता है प्लांट The हार्मोन। two main types अब of तब भी डाल दो, grafting are Zion grafting and bud grafting. In Zion grafting, the ये stalk देखो, may be only a root or a स्टॉक stalk. है, नीचे वाला स्टॉक है और ऊपर वाला May क्या be है, a small स्कियॉन। shoot bearing one तो or उन दोनों को more मिला दिया, ऐसे zigzag भी कर सकते हैं। जिगजैग भी कर सकते हैं किसी में, बस जाइलम जाइलम से is मिल जाए, used to फ्लोएम produce से मिल stalks जाए। and plants of economic सर अब ऐसे benefit. देखना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब उतना ही बड़ा स्टेम हो, बात समझ में आ गई। कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग। अब मैं एक चीज बस और दिखा दूं आपको, स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग, वो बहुत सुंदर है। फिर आगे बढ़ते हैं। लेयरिंग इन स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग। नहीं लेयरिंग देखो। सो
ये जैसे ये देखो, ये क्या कर रहे हैं, स्ट्रॉबेरी तो उसके वो दाने नहीं रहते हाँ। उससे आते हैं। स्ट्रॉबेरी में लेयरिंग दिखाई गई है, ये दिखाया जा रहा है, यहाँ पे देखो। Make sure they're not trapped under the skewer. Keep the soil nice and moist. तो सब उसी में It's चला good जा keeping रहा है, attached तो to वो the mother plant until the roots ठीक है, actually appear. अलग अलग में दबा दी गई है, उसी से ले लेके देखो मिट्टी में दबा दे रहे हैं। This year, एक पत्ती ऊपर है, early enough in the year, so मेन it's वाले before July, प्लांट में से एक एक पत्ती दबा दी है ना, and then तो ये क्या कर रहे हैं? मतलब उसी में से ली वो तो करते हैं और लकड़ी से दबा है, लकड़ी से देखो कैसे दबा दी, अब निकल पाएगी। and then give them. देखो जरा सा मोड़ा, अब हुक लगा के जैसे दबाते नहीं घर में, घरेलू मेथड, So just to recap, अब वहाँ what root we're आ gonna जाएगी। do is first of all we're going to plumb the runner, combine some cream, whatever. Next, please rate and subscribe. वो दिखा And we'll leave the whole lot to चलो कोई root. बात नहीं, सर If we दिखाने want fruit वाला this कोई year, बात नहीं, फिर उसके बाद वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। transplant it this year or early ये next रनर माना जाता है, जो इस तरीके से करते हैं तो उसको क्या मानते हैं, रनर। ये देखो, Welcome to ये Dolan or a runner यही स्ट्रॉबेरी है, पता तो चल ही गया। so that you can plant the strawberries after the of the चलो अब ये भी दिखाएगा नहीं, वो आप घर में pollution देखिए, उसी में से into the ले water, लेकर which एक से just दूसरे में, दूसरे से तीसरे में। well, it fits nicely सर किसी बच्चे का स्किन छूट with the 2 or 3 centimeters of the runner. Now. Just आपने रनर भी देख लिया क्या, क्या रनर में स्ट्रॉबेरी आती है, कटिंग देख ली, अच्छा लेयरिंग किस में आती है, लेयरिंग नहीं देखी क्या, तो हमें सब देखना चाहिए। स्ट्रॉबेरी ठीक है, लेयरिंग उसी में आती है ना। चलो ओके, नाउ तो हम इसमें क्या करेंगे, नीचे सर ये डायग्राम एक उसमें बर्ड होनी चाहिए बस, है ना, और उधर भी बस एक बर्ड से निकल आएगा, और उधर भी हाँ यहाँ पर भी। इसकी कटिंग कैसे कर दें, इतनी, एक मिनट इसी में बर्ड होगी। चलो नाउ वी विल सी आर्टिफिशियल vegetative propagation. The vegetative propagation which requires human intervention are called artificial vegetative propagation. The process of growing many plants from one plant by man-made method. The process of growing many plants from one plant by man-made methods. तो उसे क्या कहेंगे, is called artificial vegetative propagation. Vegetative propagation. कृत्रिम वानस्पतिक उत्पादन. Now it is of 3 types. So agriculture और horticulture यानी vegetables को उगाने में इसका काम आता है. सर हॉर्टिकल्चर नहीं हॉर्टिकल्चर That is horticulture. So it is used in agriculture. Culture and horticulture. तो इसके टाइप्स क्या हुए? Its types are cutting, layering and grafting. So 3 मेथड है,
Let us see one by one. कटिंग का क्या मतलब है कि स्मॉल पार्ट ऑफ स्टेम इज कट एंड बरीड अंडरग्राउंड शैलो ग्राउंड, यही कटिंग है. Cutting, that is a small part of plant is removed. A small part of plant is removed by making a cut with sharp knife. तो कोई भी स्मॉल पार्ट हमने निकाल लिया शार्प नाइफ से, ठीक है. इट मे बी अ पीस ऑफ स्टेम, रूट और इवन लीफ. इट मे बी अ पीस ऑफ स्टेम. जैसे कैक्टस में तुम लीफ को दबा दोगे तो उससे भी आ जाएगा. उसमें बहुत सारी नोट्स होंगी. कैक्टस की लीफ? देखो लीफ नहीं होती, वो जो है वो स्टेम ही है. उसमें लीफ तो सिर्फ ये स्पाइन टाइप ही है. तो लीफ को तुम दबाओगे नहीं, ये स्टेम है. ये जो पोर्शन है ना मॉडिफाइड स्टेम, तो स्टेम को दबा दो. अच्छा, पीस ऑफ स्टेम हो सकता है लीफ. क्रायोफिलम में क्या करो, लीफ को मिट्टी के ऊपर जस्ट रख दो. और रूट भी हो सकता है जैसे पोटैटो में. तो इस तरीके से हम कटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं. नाउ स्टेम कटिंग में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो स्टेम हमने कट की है और स्टेम हमने कट कर दी है, उसमें एक पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो इंटरकैलरी हो, जहाँ नोड हो और जहाँ बड हो. ठीक है. सो इस तरीके से हमें करना चाहिए. सो ऐसे पोर्शन में फिर क्या होता है, एंड इट इज़ बरीड अंडरग्राउंड. सो थोड़े समय पर इस पोर्शन से क्या होगा, देयर विल बी लीफ डेवलप होंगी. और जब लीफ खाना बनाएंगी तो उससे क्या होगा, क्या रूट्स डेवलप हो जाएंगे. रूट्स डेवलप हो जाएंगे और अल्टीमेटली यही धीरे धीरे प्लांट बन जाएगा. तो एक कटिंग है, ये स्टेम है. ये किसमें होता है ये ज़्यादा जरूरी है. सो इट इज इन रोज. एग्जाम्पल है रोज, और रोज प्लांट है. और क्या हो सकता है, शुगर केन. शुगर केन क्या, बनाना में भी पफ निकालते हैं. बनाना में भी एक तरीके का वो स्टेम ही है जो ऊपर उगाया है ना, जमीन के अंदर की रूट तो नहीं लेते हैं. ठीक है, वो भी हो सकता है. इसके अलावा ट्राइसिंथीमम, सिंथीमम, इसे टेरर ऑफ बंगाल भी कहते हैं. बंगाल ये ऑफसेट वाला है, तो कुछ भी काट के लगा दीजिए, अपने आप लेयर बाय लेयर बढ़ता चला जाएगा, पूरी जमीन में पूरी झील में फैल जाएगा. ग्रेप्स में भी यही काम किया जाता है. ग्रेप्स आप देखें तो पता चलेगा कि क्या होगा. ग्रेप्स की तो वाइल्ड होती है ना. क्या सर, वो तो क्रीपर होता है ना. क्रीपर होता है कहीं कहीं पर, तो उसमें से कुछ पोर्शन काट के कहीं लगा दिया जाता होगा, जैसे स्टेम काट के, तो वो फिर बढ़ने लग जाता है. तो ये ग्रेप्स हो गया. कैक्टस, नागफनी. क्या बोलते सर? नागफनी. नागफनी. हाँ, तो कैक्टस, बोगेनविलिया. बोगेनविलिया का फ्लावर देखा है? कैसा होता है सर? उसका फ्लावर ही पत्ता रहता है, कलर वाला. अच्छा, कलरफुल पत्ता हो गया. तो बोगेनविलिया वो हो गया. हिंदी में उसको वो बोलते हैं ना, कागजी. तो इन सब ऐसा होता है. सो लेट अस सी बोगेनविलिया. सर बहुत मिल जाते हैं. सर रोड पे बहुत है. रोड पे ये साहू पार्क में भी दिखता है. बोगेनविलिया फ्लावर. वाइट पे ऑरेंज रेड. तो According to Wikipedia, Bougainvillea is a genus of thorny ornamental vines, bush,
कागजी फूल कहते हैं कागजी फूल इसको कहते हैं। ये बिल्कुल आप लोगों ने खूब देखा होगा, यस ऐसा देखा है ये बहुत सुंदर भी लगते हैं। है ना, ऐसा। तो कागजी फूल होते हैं। तो बोगनविलिया में सब मल्टी ये इस तरीके से होगा बोगनविलिया का मतलब कागज जैसा फ्लावर होगा, पेपर लीफ ही है, कलरफुल लीफ। अच्छा अब हम देखेंगे तो सर ये तो नकली है, ये जो आप हाँ। दिखा रहे हैं। लेयरिंग सेकंड इज नहीं पर ये नकली है, वो देखना नीचे लिखा हुआ है। लेयरिंग। देखो इन दिस अ ब्रांच ऑफ प्लांट इज पुल्ड टुवर्ड्स ग्राउंड। मान लीजिए कि जो छोटे छोटे प्लांट है जैसे श्रब है तो सर आपने बोगनविलिया की स्पेलिंग गलत लिखी है। क्या होती है? सर लास्ट में ई ए है। BOU ना, BOU GAINVILLEA। हाँ बोलिए। A small part of plant is removed by making a cut with sharp knife। हम ऐसा उसमें कट लगाएं शार्प नाइफ से कि उसके जाइलम और फ्लोएम डैमेज ना हो, फिर उसको प्रॉपरली पुश ना करें, ज़मीन में गाड़े नहीं, मिट्टी हटा के सॉफ्टली फिर उसको बरीड अंडरग्राउंड करें और फिर पानी डालें, ऐसे करें। तो पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी लेयरिंग है, तो लेयरिंग हम स्ट्रॉबेरी में कर सकते हैं। एग्जाम्पल है इसका स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी में ये जो प्लांट होता है ये बिल्कुल श्रब की तरह होता है, जैसे ऐसे 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 निकलता है। तो ये इसकी ये झुकी हुई रहती है, अगर आप नहीं करोगे तो खुद भी ये झुक जाएगा। लेकिन हमें पर्पसली क्या करना है, इसकी किसी ब्रांच को बरीड अंडरग्राउंड कर देना है और फिर चाहे इसमें कोई हुक लगा दो, जैसे उसने मोड़ के डंठल नहीं लगाई थी, दबा रख दिया था और इसको बरीड अंडरग्राउंड कर दिया, तो धीरे धीरे इसमें से क्या निकलने लगेगा, रूट्स निकलने लगेगा और इट डेवलप्स इनटू प्लांट्स। तो इसमें से प्लांट्स निकल जाएंगे और सर ये फिर टेढ़ा नहीं हो जाएगा? और फिर यहाँ से इसको कट कर दो, टेढ़ा होगा फिर सीधा हो जाएगा, जहाँ धूप होती है वहाँ चला जाएगा। और फिर इस तरीके से इनमें भी लीफ है स्ट्रॉबेरी में, तो ये कटिंग सर स्ट्रॉबेरी कहाँ उगती है? स्ट्रॉबेरी ऊपर उगती है नीचे उगती है? स्ट्रॉबेरी टर्मिनल पे होती है। स्ट्रॉबेरी को लेकिन ज़्यादातर इसके सीड से उगाते हैं। सीड से उगाते हैं। अब यहाँ पे तो ऐसे ही लिखा है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं ना। तो आपने देखा ये लेयरिंग का मेथड कैसा है। सर लिखाओगे नहीं लेयरिंग? हाँ लेयरिंग लिखो। In this, a branch of plant is pulled. So in this method, a branch of plant is pulled. उसे खींच लेते हैं towards the ground, towards the ground, and उसको बरी कर देते हैं। कवर्ड इट विद मॉइस्ट सॉइल, मॉइस्ट सॉइल से करना है, विद मॉइस्ट सॉइल, चाहे उसके ऊपर कुछ ईंट रख दें, ठीक है, सॉइल। लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड अबव द ग्राउंड, इसकी टिप ऊपर रख दी है, लीविंग द टिप of branch exposed above the ground। तो धीरे धीरे क्या होगा, now new roots develops from stem buried underground।
उसे भी बरीड अंडरग्राउंड में से नई रूट्स डेवलप हो जाएंगी एंड नाउ इट इज डिटैच्ड फ्रॉम मदर प्लांट। तो मदर प्लांट से इसे डिटैच कर दो और फिर शिफ्ट कर दो जहां शिफ्ट करना चाहो। अगर आपको वहां नहीं रखना है इधर ले जाओ, कहीं और ले जाओ। तीसरी चीज क्या है? रेस्पबेरी और स्ट्रॉबेरी है। बोलिए। लेयरिंग में हमने इसमें से एक लेयर उठाई और उठा करके जमीन में दबा दी, और दबाने के बाद उसका एक सिरा ऊपर उठा हुआ है, लेकिन हमने इसको दबा दिया। एक इसकी जो ब्रांच थी उसको हमने दबा दिया। दबाने के बाद चाहे इस पे हुक लगा दें, कुछ लगा दें, क्लिप लगा दें कि वो नीचे ही रहे, या कुछ रख दें, पत्थर रख दें छोटा सा, तो फिर वो वहीं रहेगी। धीरे धीरे इस पर पानी डालते रहें, तो पानी डालते रहेंगे तो इसमें रूट्स निकल आएगी, फिर यहाँ से इसको कट कर दें। तो जब ये डिटैच हो जाएगी तो ये इंडिविजुअल प्लांट बन जाएगा। ना ग्राफ्टिंग। रेस्पबेरी देखा है, जो खट्टी रस भरी होती है, उसमें छिलका भी होता है, कवर अंगूर जैसा है लेकिन हर एक में कवर है ना। तो इस तरीके से स्ट्रॉबेरी एंड रेस्पबेरी। इसमें पेपर सर, शिमला में बहुत होती है। रहता है ऊपर। हाँ, वो खट्टी होती है। ऑरेंज सर थोड़ी पहाड़ों साइड में ज्यादा होती है ना। और तो इसके हमारे यहाँ होती है अलावा बहुत ज्यादा। स्ट्रॉबेरी, जैस्मिन, लेमन के भी छोटे छोटे पेड़ भी होते हैं। जैस्मिन, लेमन के तो अभी हमारे यहाँ 200 लेमन दिए हमारे घर के पेड़ में। हैं? हाँ, जो यहाँ है। सर अच्छी बिक्री हो जाएगी। बिक्री क्या, वो जूस निकाल दिया 2 बोतल 2 लीटर, और आसपास बांटने पे भी खूब बांटा फिर भी ठीक है। जैस्मिन हो गया, गुआवा और हिबिस्कस जानते हो, गुड़हल कि नहीं? नहीं जानते हो तो दिखा। जानते चाइना रोज, बोगनविलिया दोनों तरीके से इसका मतलब हो जाएगा। अब सर? देखें, हाँ सर ये जो लेयरिंग वाला तरीका है, हाँ, इसमें वैसे ही नहीं कर सकते, मतलब इसका पार्ट काटा ब्रांच का, उसको डाल दिया। नहीं तब सूख जाएगा। उसको उससे मिलते रहना चाहिए न्यूट्रिएंट्स, उसी से रूट निकले। सर वो देखिए कितनी बड़ी चिपकली, हाँ, इसको पकड़ कर उसमें डाल इसकी दीजिए। कुछ कर दो। सर इसको पीछे से पकड़ सर लो। लेमन के बाद क्या लिखा है? हाँ? लेमन के बाद क्या लिखा है? लेवल लेमन के बाद लेमन है, गुआवा है। क्या पूछे अनुराग? रोज कटिंग से भी हो जाता है। कटिंग से इसमें तो रोज लिखा नहीं, तो कटिंग उसमें रोज लिखा होना चाहिए। रोज नहीं लिखा है, लिखा है रोज। सर इसकी पूंछ कितनी बार कटी होगी? कितनी बार किसी से पूछना पड़ेगा। नाउ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या चीज होती है? ग्राफ्टिंग का मतलब है कि आरोपण, तो एक चीज का दूसरे ऊपर आरोपण करना। सर आरोपण तो कुछ और होता है। इट इज मेथड, जैसे प्रत्यारोपण नहीं होता है, अंग प्रत्यारोपण। सो इसका मतलब एक का हर्ट दूसरे में लगा लिया जाए तो वो ट्रांसप्लांट। हाँ, ट्रांसप्लांट। तो उसी तरीके से एक प्लांट का हिस्सा दूसरे में लगाएंगे तो आरोपण नहीं होता। ग्राफ्टिंग इज ए मेथड इन विच कट स्टेम ऑफ टू, हाँ बोलिए। कवर इट विद मॉइस्चर लीविंग द टिप ऑफ ब्रांच एक्सपोज्ड। इसकी ये जो ऊपर की टिप है ये एक्सपोज्ड रहे, और ये मॉइस्चर इस पे पानी डाल दो तो ये फिर उग आएगी और यहाँ पर रूट्स आ जाएंगे। फिर इसको यहाँ से कट कर दो, ठीक है। ग्राफ्टिंग में देखिए, इट इज ए मेथड इन विच द कट स्टेम ऑफ 2 डिफरेंट पार्ट्स। तो ये जरा देखो कि एक इसमें हमने यहाँ से कट कर दिया, तो इसको क्या कहेंगे? ये देखो, तो और जो दूसरा है वो ऊपर इसके दूसरा पार्ट ले लिया,
तो ऊपर वाले प्लांट में कुछ और भी चीज होंगी, बड होंगी, नॉचेस होंगी, हो सकता है लीफ भी हो। तो नीचे का पार्ट क्या है, दैट इज नीचे भी बड होंगी, ऊपर भी बड होंगी, ऊपर और भी चीज हो सकती है। तो इसको कहेंगे स्टॉक और इसको कहेंगे स्कियन। तो इसको हमें बहुत धारदार अच्छी ब्लेड होगी तो ज़्यादा अच्छा है, और उस पर डस्ट नहीं लगना चाहिए, तो इसलिए बहुत अच्छी तरीके से बांधना होगा। नाउ ग्राफ्ट करते समय दो जो प्लांट हम ग्राफ्ट कर रहे हैं वो सेम स्पीसीज के होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि डिफरेंट स्पीसीज के भी हो जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कई बार अनसक्सेसफुल भी होता है। एक ही पेड़ पर आप कई तरीके की जो गुलाब पाते हैं ना, वो इसी जैसे जैसे। ऑरेंज का भी जो वो हाँ। मतलब वो ऐसे ही होता है, कोई दो प्लांट्स को तो लगाता है। ऐसा एक अगर दो टैमरिंड प्लांट था और एक और था वो हाँ, तो ऐसे अगर कुछ हो तो हम नए फ्रूट्स भी उगा सकते हैं। हाँ, जैसे ऑरेंज ऑरेंज में भी और डिफरेंट कलर के रोज हैं अगर एक ही प्लांट पे, तो ग्राफ्टिंग से आए हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो दो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक वाले सेम स्पीसीज के हों, लेकिन हम लोगों के इसमें ये भी दिया गया है कि जो कल्प वृक्ष है, एक ही पेड़ पे कई फल भी आ सकते हैं, तो वो भी ग्राफ्टिंग की टेक्निक से आते हैं। उसमें बनाना भी मिलेगा, ऑरेंज भी मिलेगा। मतलब समझ में आ गया नहीं? अगर मल्टीपल ग्राफ्टिंग की जाए, करते जाए, तो एक ही पेड़ में कई फल, उसका भी सर अलग अलग फ्रूट है। हाँ, ये चीज भी सर ऐसा नहीं होगा कि शेप ऑरेंज की रहेगी लेकिन वो नहीं, वो होना चाहिए। तो वैसे जैसे हम लोग देखते हैं एक ही पेड़ में कई रोज हैं, तो वो ग्राफ्टिंग मेथड से है। लेकिन ऐसी मान्यता है कि एक पेड़ पे कई फल भी उगाए जा सकते हैं ग्राफ्टिंग इस टेक्निक से। तो अब ये जरा देखें, अगर हम इन दोनों को मान्यता है, साइंटिस्ट आर डूइंग रिसर्च ऑन इट, लेकिन आप यूट्यूब पे देखेंगे तो पता चलेगा कि क्या वे सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं। सर मतलब यूट्यूबर्स इससे पता चल पाएगा कि वास्तव में हुआ है कि नहीं। दे आर ट्राइंग टू गेट इट। जैसा लिखा है कि ऐसा हुआ करता था, तो जब पुराने जमाने में ऐसा हुआ करता था तो फिर होना चाहिए। तो हमने इसको यहाँ पर बांध दिया है। तो ऐसे यहाँ पर बांध दिया और यहाँ पर बांध दिया। तो जब इस तरीके से बांध दिया, नाउ स्टॉक एंड जॉइन टुगेदर, उसके ऊपर पैराफिन वैक्स लगा दिया कि बाहर से बिल्कुल कांटेक्ट फ्री हो जाए, कोई चीज ना हो ना। इसमें करते क्या है सर, वैक्स से क्या होगा? वैक्स लगा देने से बाहर का कोई भी जर्म इसके अंदर नहीं जा पाएगा। तो ग्राफ्टिंग में it is a method in which the cut stem of two different parts. In this, the cut stem of two different parts are, जो भी है, one with roots, other without roots. One with roots and other without roots. एक में रूट हो और दूसरे में क्या हो, रूट ना हो, उन दोनों को ज्वाइन कर लिया जाए। One with root and other without roots are joined together. Scion, that is SCION, scion. तो these are joined together with tape, पॉलीथीन से भी कर सकते हो। So इसके बाद one with root are joined together. अगर एक ही स्पीसीज के होंगे तो उनमें वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट एक जैसा होगा। इन सच ए वे कि वो ठीक तरीके से एक दूसरे पे बैठ जाएं। That two stem join and grow as a single plant. That two stem join and grow as single plant. जैसे कई बार क्या होता है ना, हमारी उंगली कट जाती है, तो उंगली कटने के बाद ठीक उसी के ऊपर रख दो, तो जो सारी नसें हैं वो सारी नसें अपने आप एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे लीच रखी जाती है, लीच खून चूसती है, वो फूल जाएगी। तो वो जब खून, हाँ लीच होती है वो जो बारिश खून चूसने का, तो वो इतनी तेज खून चूसती है कि अगर पीछे की नस नहीं भी मिल रही होगी तो उससे खट से लाइन हो जाएगी। तो वहाँ से जब चूसेगी, ऐसा करा जाता है? हैं कराते हैं। जिसके में उंगली कट जाती है तो लीच पाली जाती है हॉस्पिटल्स में,
फिर वहाँ लीच रखते हैं, उससे खून चुसवाते हैं, तो वो सब ये इस ठीक है यहाँ बांध देंगे उंगली को। फिर जब ऐसा करने से कई दिनों के प्रयास से उसमें से ब्लड सर्कुलेशन होने लगता है, वो खून उसी में से है। ये वापस काम कैसे करेंगे? हाँ, और हड्डी तो ज्वाइन हो ही जाती है। तो अगर हड्डी- उंगली अगर कट कोई गई है तो बूढ़ा ज्वाइन व्यक्ति किया हो सकता है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति होता है बूढ़े में ये बात नहीं है, लेकिन ये किया जा सकता है। ये सिंगल प्लांट की तरह फिर क्योंकि बूढ़े की उगेगा। हड्डी थोड़ा ना जुड़ेगी। अच्छा, इसमें क्या चीज होती है? इट इन दिस केस द प्लांट सर जब प्रोड्यूस, लीच खून चूस के दर्द होता है। हाँ दर्द होता है, ट्राई करना। होता है। तो अब देखो, इन दिस केस द प्लांट कैरीज द फीचर्स ऑफ बोथ द प्लांट्स। न्यू प्लांट प्रोड्यूस है ना, उसमें दोनों के फीचर्स होंगे। इन दिस केस न्यू प्लांट प्रोड्यूस, न्यू प्लांट produced as features और both the plants. of both the plants. तो इसी को जो भी है जैसे बायोटेक्नोलॉजी, कुछ लोग कहते हैं नहीं बायोटेक ले लिया, तो वो यही सब काम किया है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, उसके बाद काफ़ी पैसे मिलते हैं, चीज़ें बनती हैं, नए सीड्स बनाते हैं। तो अब जरा देखें कि एडवांटेजेस ऑफ आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, और ये किसमें किसमें हो सकता है। लिखो एग्जांपल, एप्पल, पीच जानते हो, Yes, sir. ठीक है, तो एप्रिकॉट नाशपाती कहते हैं, एप्रिकॉट, सर Pear. एप्रिकॉट नहीं होता सर। हैं? सर एप्रिकॉट कुछ और होता है। सर वो नट होता है एक टाइप का। नहीं एप्रिकॉट अखरोट को कहते हैं। नहीं सर वो तो एप्रिकॉट वॉलनट होता अलग है। होता है सर। देख लो, एप्रिकॉट फ्रूट होता है। अब हम लोग ये दोनों से नाशपाती। पीच देखा हुआ है आपने? पीच, हाँ सर पीच तो देखा है। हाँ, पीच होता है चीकू और एप्रिकॉट होता है वो क्या नाम है, आड़ू। पीच फ्रूट। According to Wikipedia, the peach is a deciduous tree first domesticated and cultivated in Zhejiang province of eastern China. आड़ू। ये 489 सर यहाँ पे बहुत महंगे मिलते, देहरादून आ जाओ वहाँ पे नहीं मिलते महंगे। समझ में आई बात कि नहीं? सर ये अच्छा नहीं लगता। बहुत अच्छा लगता है। 489। तोड़ के बहुत अच्छा लगता है। तो पीच हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं एप्रिकॉट। कहीं पे पीच फ्रूट दूसरा भी दिया है, और भी रेड होता होगा। हम लोग तो इतने महंगे फल खाते नहीं, लेकिन सर सही में महंगे नहीं है, देहरादून आ जाओ वहाँ पे नहीं आएंगे। अच्छा अच्छा, तो ये पीच फ्रूट दिया। नाउ ये देखो, अब हम लोग एप्रिकॉट देखेंगे। पीच वैसे खाया सभी ने, है ना? तो ये आलूचा तो नहीं होता है, बहुत रेड रेड। ना ना, ये तो वो है आड़ू। ये तो नहीं है पीच। नहीं क्योंकि है। ये बाजार में बहुत बिकते हैं। ये बिकते हैं कि नहीं? सर ये पीच ही है। पीच है तो इसमें खूब रेड रेड होता है, वही तो नहीं है? थोड़ा जैसा इसका बहुत मतलब जैसे एप्पल जो होता है ना वो थोड़ा ग्लॉसी सा होता है बाहर से, ये थोड़ा एप्रिकॉट। ऐसा लगता है जैसे पीच बाल को हो। कोई खाता According to Wikipedia, an apricot is a fruit or the tree that bears the fruit of several species in the genus Prunus. ये है एप्रिकॉट। तो एप्रिकॉट अंजीर को कहते हैं, हम्म। जो सूख जाए तो अंजीर बन जाए। हाँ वो इसका वो ड्राई फ्रूट भी है। ठीक है, ये अंजीर आपने देखी? तो ये ठीक है, ये तो ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में खाए जाते हैं। तो वहाँ मैं 2 साल था तो वहाँ काफ़ी ये सब थे। तो these are often drafted. So now we will see the advantages of artificial vegetative propagation. इसके क्या एडवांटेजेस हैं कि न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड विल बी एग्जैक्टली लाइक पेरेंट प्लांट्स।
be exactly like parent plants. Second, fruit tree grown from seeds may take many years, but fruit trees grown by this method. So जो भी fruit trees होंगे grown by this method, ठीक है, ये starts to bear fruit. Fruit much earlier than seeds. तो इसलिए भी अच्छा है. Now, needs less attention and care. अच्छा, many plants can be grown from one plant. ठीक है. So those plants which have lost viability, जिन्होंने सीड उत्पन्न करने की क्षमता खो दी है, Can be grown by this method. ability. Wow. सेकेंड पॉइंट है फ्रूट ट्रीज ग्रोन बाय दिस मेथड स्टार्ट्स टू बियर फ्रूट, यानी इनमें फल आना, ये फलों से जल्दी लद जाते हैं बनस्बत उनके जो बीजों के द्वारा उगाए जाते हैं. मच अर्लियर देन द ट्रीज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सीड्स. So it bears fruits early. Its photo period is less. Its maturing period is less. So these are fruit laden much earlier than the trees produced by seeds. Those plants which have lost viability, that is power to produce seed. Their only option remains to grow them by artificial method. जैसे बनाना है तो सबको हम ऐसे उगाएंगे. Now, this is a conventional method which is now has been replaced by tissue culture. ये बहुत पुराना मेथड चला आ रहा है, लेकिन अब इसमें क्या हो गया है, टिश्यू कल्चर. दिस इज अ कन्वेंशनल, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, कन्वेंशनल ये मेथड which is now replaced by tissue culture. ये चीज है. जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू काट के दे दिया, ऊपर वाला जो शूट कट्टी पे बिल्कुल ऊपर का सिरा एक डिब्बे में डाला, और वहां पे जाके जो बाइडेन को मोदी जी दिया है, लो पूरे अमेरिका में उगा डालो. छोटी चीज दी है, कोई डेकोरेटिव या कोई इस तरीके से ऑर्नामेंटल प्लांट है जो बहुत महंगा आता हो, कहेंगे जाइए अमेरिका में उगाइए. अब उसी को वो पहले अपने लैब में मीडियम में बड़ा करेगा, थक्का बनाएगा प्लांट का, फिर उसको कट करेगा, फिर कट करके ट्रे में छोटे छोटे रखेगा, फिर प्लांट ब्लड्स निकलेंगे, फिर उनको इन सीटू यानी एट साइड ले जाएगा, वहाँ उगाएगा, फिर और बढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे. छोटा सा टिश्यू दिया, बड़ा नहीं देना पड़ता है, उससे पूरे देश में उगाया जा सकता है. उस चीज़ को क्या कहते हैं,
टिश्यू कल्चर। आगार मीडियम में सिल्वर ब्रोमाइड। सर और ये जो ये था क्या बोलते हैं? विएबिलिटी का मतलब है वे पौधे जो अब रिप्रोडक्टिव अपनी कैपेसिटी खो चुके हैं, विच आर नाउ इनफर्टाइल, इनकैपेबल टू प्रोड्यूस सीड्स। ये क्राइसैंथेमम भी ऐसे ही उगा है? क्राइसैंथेमम क्राइसैंथेमम तो वही है कि उनमें नीचे नीचे वो क्या होता है। नहीं वो तो ठीक है हाँ। पर वो ऐसे ही लाए थे क्राइसैंथेमम के समय में तो तब तो नहीं था, ये इसकी ग्रोथ बहुत तेज है, तब टिश्यू कल्चर नहीं था। टिश्यू कल्चर की ग्रोथ बहुत तेज। टिश्यू कल्चर में ऑर्नामेंटल प्लांट्स उगाए जाते हैं। मतलब कि तुम अब सीधी सी बात है, तुम अपनी एक स्टेम सेल है यहाँ छोड़ के चली जाए ड्रग, मैं तुम्हारी तरह 1000 आनंदिता बना दूँ उसी एक स्टेम की। ऐसे ही तो डॉली बनाई गई है, उसको पहले इन विट्रो फर्टिलाइज वो मतलब ग्रो कराया गया, उसी एक सेल से कैलस बनाया गया। अब कैलस को फिर बाद में धीरे धीरे उसी मीडियम में किसी के अंदर ट्रांसप्लांट कर दिया गया, जैसे जाइगोट नहीं होता तो ट्रांसप्लांट कर दिया गया, वो बढ़ के डाली बन गई, बस पेट से निकाल दिया। जैसे सरोगेट मदर नहीं होती है, वो अपना वॉर्म उधार देती है किराए पे, तो बस उसी किसी डॉली का उसका बॉडी का टिश्यू लिया, उसके लिए किसी मेल की जरूरत नहीं पड़ी, उसी की बॉडी का टिश्यू लिया और बस उसे बड़ा किया, और बड़ा करने के बाद उसी के यूट्रस में ट्रांसप्लांट कर दिया, निकाल बिल्कुल आइडेंटिकल, मतलब उसमें कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं किया। तो हम लोग ऐसे ही, जो सद्दाम हुसैन था उसने 10 सद्दाम हुसैन बना के रख दिए थे, रोज मरता था रोज पैदा हो जाता, सब यही कर रहे हैं। जो बड़े इसको बड़े कुछ बोलते भी है ना, हैं, कुछ बोलते हैं हमारे बारे में बता रहे ये जो भी है ये लोग करते हैं क्लोनिंग। नहीं टेस्ट ट्यूब बेबीज यही होते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी अलग होते हैं, वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, आईवीएफ हाँ, टेक्निक, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये जो चीज़ होती है क्लोनिंग अलग है। क्लोनिंग पे इसीलिए है कि अपराध कोई करेगा, उसने 10 पैदा कर दिए, वो बच निकलेगा, कहेगा मारोगे हम और 10 पैदा कर लेंगे। अब देखो टिश्यू कल्चर देखो, तो ये 7th मेथड है टिश्यू कल्चर। Now, the production of new plant from a small piece of plant tissue, production of new plant from a small piece of growing parts of plants। जो growing parts of plants क्या होते हैं, जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ना, ये चीज है। इस कल्चर, ठीक है, इस ग्रोन, उसे कहाँ पे उगाया जाएगा, ग्रोन या फिर कल्चर्ड इन कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम या आगार सोल्यूशन, तो ये बहुत ऐसा सोल्यूशन है सिल्वर ब्रोमाइड, जिसमें डालो तो वो बहुत तेजी से बढ़ते हैं। इस कॉल्ड टिश्यू कल्चर। फिर से देखो, ये किसी भी प्लांट का हो सकता है ना। हाँ, इफ सम ग्रोइंग टिप ऑफ प्लांट इज कल्चर्ड, ठीक है, टू गेट ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, देन इट इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। समझ में आ गई नहीं? सो अगर तुम्हें ये कठिन डेफिनेशन लगती है, इफ growing tip of plant is cultured in lab, उसे कहाँ कल्चर करोगे, cultured in lab to grow more, ठीक है, to to grow many species, many callus, पहले क्या पैदा करो, callus callus, and then plantlets,
Insert. and shift Not them this. in C2 condition. उन्हें किसमें कर दो? C2 का मतलब एट साइट होता है, बाहर मैदान में। पहले उनको कहाँ लिया? लैब में, टू ग्रो कैलस एंड देन प्लांटलेट्स। ये सब किसमें किया? लैब में। और बाद में किसमें है? Plantless. प्लांटलेट्स। प्लांटलेट्स मतलब छोटे पौधे, और फिर उनको बाहर लगा दिया। इस कॉल्ड टिश्यू कल्चर में इससे ज्यादा फायदे हैं। अब हम इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे। आर्टिफिशियल में तो इतना इतना बड़ा गन्ना देना पड़ता है, उसमें इतनी टिश्यू होगी, वो दिखेगी, उतने में काम बन जाएगा। अब जरा देखो, ई स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू इज टेकन फ्रॉम ग्रोइंग प्लांट। सो सबसे पहले हम क्या लेते हैं कि किसी प्लांट से एक छोटा सा, ये इसमें लीफ निकली हुई है, तो हम इसमें से एक छोटा सा पोर्शन ये नाइफ से कट कर लेंगे। नाइफ से एक पोर्शन कट कर लिया। अब कट करने के बाद क्या करेंगे बताइए? उसको एक पेट्री डिश में डालेंगे। अब पेट्री डिश में एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, और सॉल्यूशन रखने पर वो धीरे धीरे क्या होगा, जब इसमें डालेंगे लिक्विड में, तो ये बढ़ जाएगा, क्या कैलस बन जाएगा। मतलब कितना टाइम लगता है? ऑलमोस्ट ये कैलस बन गया। कैलस बन गया 5 दिन, 4-5 दिन में बनेगा। ग्रीन कलर का कैलस है, थक्का, ग्रोथ होगा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू चाहे कोई भी प्लांट हो ग्रीन कलर में, हाँ वो ग्रो करेगा, ग्रीन कलर करेगा, ग्रो करेगा, भी दिखा रहा। अब फिर इसके बाद इसको काटो, और काट कर फिर उसी मीडियम में फिर डालो। सर एसी का टेम्परेचर बढ़ा दीजिए। ओके, तो अब अगर इसे आप क्या कर देंगे, काट के छोटे छोटे पोर्शन कर देंगे। कैलस इज कट, सो कैलस इज कट इन स्मॉल pieces. Now its body parts is getting differentiation and division of labor takes place. कुछ रूट बन जाएंगे, कुछ शूट बन जाएंगे, कुछ जाइलम बनेंगे, धीरे धीरे डिवीजन ऑफ लेबर होगा। अभी तक मेरिस्टेमेटिक है, यहाँ मेरिस्टेमेटिक है, और फिर क्या होगा? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और अभी इसके बाद धीरे धीरे जब इसे बड़े बर्तन में डाल दोगे, तो बड़े बर्तन में भी फिर सोल्यूशन अभी भी डाले रखना, तो धीरे धीरे आप देखोगे कि इनमें रूट्स आ गए हैं, और अब वो बिल्कुल प्लांटलेट्स बन गए, जमीन में प्लांटिंग के काबिल हो गए। ये प्लांटलेट्स हैं, सोल्यूशन में अभी भी पड़े हुए हैं। तो ऐसे ये चीजें, ये सोल्यूशन पड़ रहे हैं। So सर, ये these कोई are भी- many plantlets. Plantlets are produced. सर ये कोई भी नहीं कर सकता ना? मतलब यहाँ जैसे पर नहीं, ये तो उनको मिलती जो 80-90 हज़ार रुपए तनख्वाह पाते हैं, जो बायोटेक के लोग होते हैं। क्योंकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन तो कोई भी कर सकता है, हाँ, ये तो कोई भी नहीं कर सकता। नहीं, डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स। धीरे धीरे इन्हें फिर बाद में क्या किया जाता है, इनको हम जैसे देखो छोटा सा पीस ज़्यादा बढ़ गया, फिर काट के रख दिया, फिर ऐसे प्लांटेड बना दिया। सर हैंडल कर दीजिए। हाँ, अभी करता हूँ। ये छोटा पीस लिया, बड़ा कर लिया, लगा दीजिए मैं, फिर अलग अलग काट के रख दिया, फिर देखो प्लांटेड बना दिया, फिर इनको ग्रो करेंगे। छोटे पीस से बड़ा सा बनाया, इसको कैलस कहेंगे, थक्का, फिर इसको कट कर दिया, बहुत शार्प नाइफ से, फिर इससे प्लांटेड हो गया। इसको आप वहाँ पर जा करके सोइंग कर सकते हो। ये देखो छोटा पीस कट है, ये देखो काट दिया, ये तो वो है कैलस उसको काट दिया, फिर अलग अलग किया, फिर सोल्यूशन। अभी आजकल हाइड्रोपोनिक सिस्टम आ गया, मालूम है?
मिट्टी की जरूरत नहीं है, या कोकोपिट डाल देते हैं और थोड़ा सा पानी, या कोकोपिट क्या होता है? पानी में ही वो कुछ भी उगा। ईंट वाली आती है अमेज़न पे, हाँ। उसे कोकोपिट तो ईंट अच्छा, जैसे हाँ, हाँ। उससे फूल जाता है। हाँ, हाँ, तो हाइड्रोपोनिक सिस्टम वो में थोड़ा वैसा आपको spongy मिट्टी सा की है। जरूरत ही नहीं है, और इतना बढ़िया पौधा उगता है। ये अभी दिखा देंगे आपको, समझ में हाँ, आएगा? पता पता। तो ये धीरे धीरे ग्रीन होगा। जैसा कलर का होता है। ना सो इस टिश्यू कल्चर को आपने समझ लिया कि क्या होता है पूरी बात। सर वो क्या लिखा है इसके आगे Now, लास्ट लाइन कल्चर मीडियम, स्पंजी सा है। सो आगार सोल्यूशन, आगार सोल्यूशन में क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड सोल्यूशन में डाल दिया। सर वो क्या लिखा है लास्ट लाइन में इन क्या है? टिश्यू कल्चर में जब हमने कोई एक टिश्यू कट किया, ये एक स्मॉल टिश्यू है, स्मॉल टिश्यू नहीं, बहुत छोटा सा पीस लिया, फिर उसे हमने आगार मीडियम में डाल दिया। किस मीडियम में डाल दिया? कल्चर मीडियम लिख लो, कल्चर। कल्चर मीडियम का मतलब है जिसमें पौधे उगाए जाते हैं, और कल्चर मीडियम में ही लास्ट तक रखना है। तो आप बोलिए कहाँ पे दीपांशु? सर वो लास्ट लाइन में इन क्या है? इन सीटू एट साइट, देख लो तीन चीजें होती हैं। तो इन वीवो, इन सीटू का मतलब क्या है, और इन वर्टो का मतलब क्या है, और इन वीवो का मतलब क्या है। इन सीटू का मतलब है एट साइट, बाहर उगाना। इन विट्रो का मतलब है टेस्ट ट्यूब में उगाना। विट्रो वर्टो। इन वर्टो फर्टिलाइजेशन, अच्छा हाँ हाँ हाँ। ये IVF, हाँ IVF। IVF। और एक है इन वीवो, यानी इन मदर्स वॉर्म, माँ के गर्भ में, तभी तो हम लोग विविपेरस कहलाते हैं। मदर्स वॉर्म, तीन तरीके से चीजें पैदा होती है कि नहीं, इन सीटो, इन वर्टो, इन वीवो। समझ में आ गया? सर वहाँ पे कैप्रिकॉर्ड ऊपर बना हुआ आ रहा है ना, वो कार्टून जैसा, आप उसको नहीं नहीं कुछ नहीं। चले, नाउ अब हम लोग देखेंगे कि एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। इसलिए मेरे को लगा वो कुछ और है। ठंडी का आपने बता दिया, ठंडी ठीक है, इसको कितना कर दिया जाए, बढ़िया, देखो ठीक है। Now, इसके चार एडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। Tissue culture is very fast technique. Very fast technique. ठीक है? Thousands of plantlets can be produced in a few weeks. Thousands of plantlets can be produced in a few weeks. ठीक है, from a small amount of plant, from small amount of plant, तो ये बहुत फास्ट टेक्निक मानी जाती है क्योंकि हम लैब मीडियम में करते हैं। न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर डिसीज फ्री। न्यू प्लांट्स, क्योंकि सबसे ज्यादा खतरा तो उनको छोटे में डिसीज का होता है। जब छोटे में तुमने उन्हें अच्छे तरीके से कर लिया, छोटा बच्चा मजबूत है तो बड़े होकर उसे जल्दी बीमारी नहीं होगी ना। तो न्यू प्लांट प्रोड्यूस्ड आर डिसीज फ्री, बहुत प्रोटेक्टेड मीडियम होता है। टिश्यू कल्चर कैन ग्रो प्लांट्स राउंड द ईयर, कभी भी उगाया जा सकता है, सर्दी गर्मी की बात नहीं है, क्योंकि आप उसे लैब में उगा रहे हो ना, तो स्प्राउटिंग तो कभी भी करा लोगे। कैन बी प्रोड्यूस्ड, इसीलिए साल भर सारे फल आते हैं, राउंड द ईयर। ठीक है, सिर्फ लैब में पूरा पेड़ थोड़ा उगाते हैं।
लेकिन स्प्राउटिंग के लिए जो फेवरेबल कंडीशन है डॉर्मेंसी को तोड़ने के लिए वो तो मिल ही जाती है। वो तो मिल ही जाती है। आम का पेड़ सर्दी में होगा तो उसमें फूल मतलब तब तो नहीं होगा। निकल जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर और सीजन, very little space is needed for developing new plants. Very little space is needed for developing new plants. तो ये सारी इनके बारे में बेसिक चीजें हैं। अब देखें, we will see the sexual reproduction in plants. ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स में सबसे पहले हम देखेंगे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स क्या होते हैं। एसेक्सुअल का सारे टाइप समझ में आ गया आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? इसमें कुछ नोट तो लिख ही लोगे। मेनली आप रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन का डिफरेंस जरूर पढ़ें, वो आता है। और इन सब में इसके एग्जाम्पल एक एक नंबर में आएंगे, वहाँ हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहेगा कटिंग किस में होती है, लेयरिंग किस में होती है, याद ही नहीं आता। इसमें एक एक नंबर के सर आप मतलब ये पूरा खत्म करवा के पूरा चैप्टर खत्म करवा के अब इसको खत्म कराने के बाद फिर हम मेटल एंड नॉन मेटल पे आ जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी में हम लगभग सेफ है। तो अब उसमें थोड़ा सा हमें और करना है। सर हमारे इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया स्कूल में? खत्म हो गया तो हमें भी 2 क्लास और लगेगी, क्योंकि क्वेश्चन भी कराने ना उसके। कार्बन एंड कंपाउंड वाला वो तो 22 को आएगा। सर हमारे तो 16 अक्टूबर से है, तो उससे पहले छुट्टियां भी पड़ेगी। अभी हम लोग पहले 6 तारीख वाले को देखते हैं, जो अभी इमीडिएट संकट है उसका निवारण करो पहले। सर मैं बता रही हूँ आपको, 16 अक्टूबर से हमारे पेपर है, पता नहीं अभी डेट शीट आई नहीं है, पर 16 अक्टूबर से, और उससे पहले 10 दिन की छुट्टियां पड़ेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन sexual reproduction takes place by combination of स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल। सो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल जब कंबाइन होती हैं, सो स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल कौन सी होती हैं? रिप्रोडक्टिव सेल्स। कॉम्बिनेशन का मतलब फ्यूजन भी लिख सकते हो, फ्यूजन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हो, सेक्स सेल भी कह सकते हो, जर्म सेल भी कह सकते हो, गेमीट भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब इनके नाम हैं। सो सेक्स सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स। सेक्स सेल्स आर ऑफ 2 types. One is, ठीक है, मेल सेक्स सेल। तो मेल सेक्स सेल में pollen in plants and sperm in animal. अच्छा, फीमेल सेक्स सेल ovule in plants and ovum in animals. Sex cell. Ovule में तो ovum होता है। सर यूट्रस में ओवा भी उसी को कहते हैं। ओव्यूल नहीं बोलेंगे, ओव्यूल कुछ नहीं होता। ओव्यूल क्यों नहीं होता? ओव्यूल के अंदर ओवा होता है। हाँ, ओवम और एग। ठीक है, ये चीज होती है ना। ये तो बात हो गई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो the cell involved in sexual reproductions are called gamete.
तो इन सब को क्या कहते हैं? ये जो जर्म सेल मैंने कहा है, या मैंने यही लिख दिया गेमीट कि नहीं लिखा है? लिख दिया। तो इनको क्या कहते हैं? गेमीट्स कहते हैं। नाउ व्हेन मेल गेमीट फ्यूजेस विद फीमेल गेमीट, देन इट इज कॉल्ड मेल गेमीट फीमेल गेमीट से फ्यूज कर जाए, मेल गेमीट बहुत छोटा सा होगा और फीमेल गेमीट बड़ा होगा, तो ये चीज इसके अंदर चला जाएगा, फ्यूज होगा। ये पॉलन है और ये क्या है? ओवा। ओवा ओव्यूल में रहेगी, ओव्यूल ओवरी में रहेगी प्लांट में, ठीक। तो इस तरीके से व्हेन, अब हम कुछ चीजें देखें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट में सबसे ये बात देखें, द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट इज फ्लावर, जिसमें कि उसके मेल गोनाड भी रहेंगे और फीमेल गोनाड भी रहेंगे। सो ना लिख लें इस बात को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स जो भी है इज फ्लावर which is found in angiosperm, angiosperm यानी प्लांट में 5 डिवीजन है। तो सबसे पहले हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म है फ्लावरिंग प्लांट्स, और सबसे ज्यादा इन्हीं के कैटेगरी हैं, सबसे ज्यादा स्पीसीज इन्हीं है फ्लावरिंग प्लांट्स। इन्हीं में जो फ्लावरिंग प्लांट्स है मोस्टली फ्रूट बियरिंग भी होते हैं, फ्लावरी फ्रूट बन जाए। जिम्नोस्पर्म का क्या मतलब होता है? दैट इज, इसका मतलब है सीड्स आर नॉट कवर्ड, सीड्स आर नॉट कवर्ड। उनको जिम्नोस्पर्म कहते हैं। सीड खा लो तो खा लो, नारियल खा रहे हो, सीड खा रहे हो, खाओ सीड। समझ में आ गई बात? सीड, जैसे कुछ लोग सीड ही खा लेते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं कहते हैं नट्स मत खाओ तुम्हारे अंदर पथरी हो जाएगी, स्टोन। तो जो सीड खाते हैं उनको स्टोन की भी बीमारी होती है। तो सीड्स हैं जैसे कोकोनट। सर तो कोकोनट तो खाते हैं लोग। हाँ, मतलब कोकोनट खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नट्स जो होते हैं ना, तो जो भी नट्स हैं वो सीड्स हैं। समझ में आ गई बात कि नहीं? कोकोनट खाने से भी मतलब सिस्ट हो जाते हैं। सिस्ट जैसे, वैसे तो कहते हैं सीड्स जो भी हैं वो हमारे बॉडी में ऑक्जेलिक एसिड बनाते ही है, तो उससे वही है स्टोन। तो कोकोनट ना खाओ। कोकोनट ऐसा तो कोकोनट में नहीं है, लेकिन बाकी सीड्स में तो, कोकोनट में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन बाकी जो नट्स होते हैं ना, सूखे नट्स, उनमें तो होता है। वॉलनट और इन सब के लिए। अब देखो ये सब जो है, हम एंजियोस्पर्म की बात करेंगे, टेरिडोफाइटा की बात नहीं करेंगे। जो टेरिडोफाइटा है तो उनमें छोटी छोटी पत्तियां होती है, फर्न होते हैं, तो फर्न होते हैं यानी छोटी छोटी पत्तियां, फर्न। फर्न देख लो तो हम सिर्फ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म हम उन्हीं की बात करेंगे, लेकिन फिर भी आप एक बार जानकारी कर लें। यस सर, देखे बहुत। हेलोफाइटा, According to Wikipedia, Thallophyta is a division of the plant kingdom including primitive. तो इसमें क्या होगा, जो थैलोफाइटा बस जमीन में थैलस हैं, उग गए हैं पत्थरों पे ना, उनमें कुछ आपको लग रहा है कि पत्तियां होती हैं, कुछ नहीं है, पानी के अंदर है। ये पत्थर में उगे हैं। तो पत्थर में उगे हैं, जैसे होता नहीं है स्टोन पे या रॉक पे उगते हैं, और इनमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। देखने में तुम्हें लगेगा ये रूट है और ये ऐसा है, कुछ नहीं। तो इस होगा तो वो हम दिखा देंगे, सभी तरीके के हैं, बट आप समझ रहे हैं इसमें ज़्यादा ठीक है, दिख रहा, फ्रेश दिख रहा है। तो आप ये देख लें, तो थैलोफाइटा है और इस तरीके से ये फर्न है,
ये टेरिडोफाइटा, इनमें जाइलम फ्लोएम है। देखो ये फर्न बहुत लोगों ने बागीचे में देखा होगा ना, गार्डन में फर्न, इनमें जाइलम फ्लोएम है। थैलोफाइटा में तो जाइलम फ्लोएम भी नहीं है, रूट ही नहीं है, रूट स्टेम ही नहीं है। अब ब्रायोफाइटा देखो, जैसे फ्यूमेरिया, ब्रायोफाइटा According to Wikipedia, the Bryophytes L are a proposed taxonomic division containing 3 groups of non-vascular land plants, the liverworts, hornworts, and mosses. समझ में आ गई बात कि नहीं? मॉसेस एंड फ्यूनेरिया इसके एग्जांपल्स हैं। तो वो थोड़ा सा बड़ा कुछ और उगाया है, उसमें डिफरेंशिएशन हो गया बॉडी का, लेकिन अभी भी जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो ब्रायोफाइटा देख लीजिए, ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा में क्या है कि बाकी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें रूट है, स्टेम है, लेकिन अभी जाइलम फ्लोएम नहीं आया है। लेकिन इसके बाद हमने दिखाया आपको टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा में क्या है, टेरिडोफाइटा में और कई ऐसे भी होते हैं जो जिनमें फ्रूट्स हैं बट वो नेकेड फ्रूट्स हैं। उनमें क्या चीज़ है कि कोई उसके ऊपर कवर नहीं है, पल्प नहीं है। तो पल्प ही नहीं होगा तो क्या होगा, तो ठीक है, डिफरेंट कैटेगरीज में है। जिम्नोस्पर्म फ्रूट, Here is information from Wikipedia. जो भी जिम्नोस्पर्म है उसमें ये दिखाया गया है कि कुछ उसमें कवर नहीं है, इसको छील छाल के खा लीजिए तो खा लीजिए। ये जिम्नोस्पर्म है, सर आपके पास है भी तो एक। ठीक है, वो रखा हुआ है, इधर ही रखा है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में आप एंजियोस्पर्म समझ गए, तो बाकी तो हमने टेरिडोफाइटा दिखा दिया, सब कुछ दिखा दिया। तो फ्लावर देखेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए बताओ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहिए कि नहीं, तो वो किस में होगा, इन सब चीजों में। हाँ बोलो, जिम्नोस्पर्म में सीड्स आर नॉट कवर्ड। जिम्नो का मतलब नेकेड और स्पर्म का मतलब सीड, तो नेकेड सीड। एंजियो का मतलब ढके, तो कवर्ड सीड्स। जिम्नो का मतलब नेकेड। इन जिम्नोस्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस और एसेक्सुअल। According to Thotko, in the gymnosperm life cycle, plants alternate between a sexual phase and an asexual phase. This type of life cycle is known as alternation of generations. Gamete production occurs in the sexual phase of the mesophile generation of the cycle. तो ऐसे होंगे कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, फिर भी इसमें जो भी सेक्स ऑर्गन्स हैं वो छुपे हुए हैं। उनको फेनेरोगैम, मतलब उनको क्रिप्टोगेम कहेंगे। क्रिप्टो का मतलब होता है छिपे हुए, और जिसमें एक्सप्लोड होते हैं तो उनको फेनेरोगेमस कहते हैं। तो फेनेरोगेमस है और ये कैसा है, क्रिप्टोगेमस। तो अभी लेकिन इन दोनों में सेक्सुअल है रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें सीड है तो होगा ही रिप्रोडक्शन। हम इसके बारे में अभी बात नहीं करेंगे, 11th में है चैप्टर रिप्रोडक्शन। और इन सब में क्या है बोलो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग एंजियोस्पर्म में आ जाएं, तो फ्लावरिंग प्लांट जरा देखें। तो फ्लावरिंग प्लांट में जो फ्रूट बियरिंग प्लांट्स होते हैं उन सबको देखें। सो फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है, रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड। Flowers are reproductive part of plant. Reproductive organ of plant which bears male reproductive organ that is a stamen and female reproductive organ जिसको कि कार्पेल कहते हैं।
और पिस्टल। पिस्टिल, तो कार्पेट पिस्टिल कहते हैं, दो चीज पाई जाती है। अब हम देखेंगे कि नेम ऑफ वेरियस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ओके, नाउ प्लांट में ये इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जिसमें इसके ये पैटर्न है। इसके बाद क्या होगा कि इसमें सेपल्स भी होंगे, जो पहले बड थी लेकिन अब खुल गई है, तो पेटल्स खुल गए। अच्छा, अब देखो कि जिस पे ये सारे बैठे हैं उसको कहेंगे रिसेप्टिकल। सब चीज किस पे जुड़ी रहती है, जो सबको रिसीव करती है। रिसेप्टिकल। देखो ये रिसेप्टिकल भी हो गया। अब हम इसमें थैलामस अभी हम जरा देखते हैं, क्योंकि जो हमारा एप्पल है वो थैलामस से होता है। व्हाट इज थैलामस? According to Cleveland Clinic, your thalamus is an egg-shaped structure in the middle of your brain. It's known as a relay station of all income. What is thalamus in plant? According to Byju's, thalamus is found near the stalk of the flower. It is an old term used to specify that part of the flower that is specifically thickened part of the stem, which is referred to as receptacle. इसको थैलामस भी कहते हैं, सही आप कह रहे हैं, थैलामस कहते हैं, ठीक है। सो अब जरा देखें कि ये फ्लावर स्टेम है, स्टेम, दीज आर पेटल, पंखुड़ी, दैट इज सेपल, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे पेटल्स हैं, तो पेटल्स मिल जाएंगे तो करोला बन जाएगा, और सेपल्स मिल जाएंगे तो कैलिक्स बन जाएगा। उनका अपना स्ट्रक्चर होता होगा। अब यहाँ पर बीच में एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, एक फीमेल ऑर्गन है, दैट इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अब ये दैट इज कार्पेल। कार्पेल में कहीं ना कहीं से अटैच्ड होगा, और वो चीज क्या होगा? ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर क्या होगा? एग होगा। तो ये कहीं ना कहीं से अटैच्ड होगा, तो वो नीचे से ऐसे खुला भी होगा। इनके चारों ओर बहुत सारे क्या होंगे? ये सब रिसेप्टिकल में जुड़े हैं। तो रिसेप्टिकल में है, एंड दीज आर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि टेट्रा लोब होते हैं उनमें, उनका भी अपना अरेंजमेंट होता होगा। तो ये ऐसा होगा। स्टेमन में फिलामेंट भी है, हाँ, और ऊपर एंथर है ये। तो इस तरीके से अब जरा इसमें देखें, तो बीच वाले पोर्शन को हमने क्या कहा? कार्पेल। ये पूरा पोर्शन क्या है? कार्पेल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कार्पेल में सबसे ऊपर ये स्टिकी पोर्शन है, जिसको क्या कहेंगे? स्टिग्मा। स्टिग्मा, स्टिक कर रहा है इसीलिए स्टिग्मा। इसकी नेक बड़ी स्टाइलिश है, स्टाइल। और ये क्या है? ओवरी। जो ओवरी है वही डेवलप हो जाती है पल्प में, फ्रूट में, और जो इसका एपिकार्डियम है ओवरी का, यानी पेरिकार्डियम, वही जो आपका मैंगो है ना, उसकी बाहरी छिलका होता है। और इसी तरीके से ये जो ओव्यूल है वो मैंगो का सीड कोट बन जाता है, यानी इसका जो अब अंदर का एंडोकार्डियम है वही सीड कोट है ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल के अंदर सीड होगा।
ये मतलब ओव्यूल के अंदर जो ओवम है ना, यही सीड बनेगा। कैसे बनेगा वो हम बाद में देखेंगे, अब उसका तरीका बताएंगे, लेकिन अभी पार्ट बता रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने बता दिया कि कार्पेल है या पिस्टिल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जबकि इसमें क्या क्या है, एंथर एंड फिलामेंट। ये मेल स्टेमन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, तो इसको लिख लो स्टेमन। इसमें एंथर है, पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, और उसमें पॉलन ग्रेन्स फिल्स हैं, और बाकी ये क्या है, फिलामेंट। फिलामेंट। तो अलग अलग होते हैं। फ्लावर ट्राइमेरस भी होते हैं, जिनमें 3 पंखुड़ियां होती हैं, तो 3 हुई तो ट्राइमेरस हैं। कभी कभी 3 ओवरलैप भी होती हैं, और कभी कभी क्या होगा, पेंटामेरस भी होंगे, पेंटामेरस होंगे। ट्राइमेरस भी हो सकते हैं, पेंटामेरस। अगर 3 फ्लावर है तो 3 ही उसके पास सेपल भी होंगे। समझ में आई कि नहीं? तो वो चीज़ हम आगे देखेंगे कि कैसे कैसे होते हैं, अरेंजमेंट आप देख सकते हैं ना। अब हम आगे की बात करें कि जो रिसेप्टेकल है, रिसेप्टेकल इज बेस ऑफ फ्लावर, is base of flower to which all parts are attached, to which all parts of flower। एप्पल में यही डेवलप हो जाता है, और ये डेवलप होके एप्पल है, इसीलिए कहते हैं वो थैलामस बना है। ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है, आर अटैच्ड। अब मोस्टली ओवरी होता है, जो ओवरीज डेवलप होते हैं वो मीठे फल, सेपल भी तो मीठा नहीं, ओवरी वाला आम है, देखो कितना मीठा है। सेपल क्या होता है, ग्रीन लीफ लाइक पार्ट इज ग्रीन लीफ लाइक सर आपका पार्ट। भी फूल होता है क्या? देखो जो सेपल है, जो सेपल है ना, बाहर बाहर नहीं निकला था फूल के, तो विच इज आउटर मोस्ट लेयर। नहीं, आम का फूल होता है क्या? है, आम का फूल होता है क्या? आम में फूल होता है, फूल से White, फल white बनता है, colour। सभी में होगा। थोड़ा सा छोटा। अमौरी निकलती हैं आम में, फिर वो फूल बन गया, जितने फल होंगे। सेपल अगर आप ध्यान से करें तो जितने फूल है वही फल सारे बनेंगे, ठीक है, अगर प्लांट की बहुत अच्छी देखभाल की जाए। बहुत सारे फ्लावर तो गिर जाते हैं ना। सो सेपल इज ग्रीन लीफ लाइक पार्ट विच इज प्रोटेक्टिंग। तो इनका काम क्या है, प्रोटेक्ट द फ्लावर व्हेन इट इज बड। इट रोज पे वो जब छोटा रहता है तो पूरा कवरिंग द फ्लावर व्हेन इट इज बड। जबकि पेटल क्या करता है, इस कलरफुल अट्रैक्ट करता है, और ये फ्रेग्रेंटेड होता है। बीज जैसे part and second outermost layer which attract insect for pollination. Insects जिससे कि वे उसके फ्लावर का पास्चर इकट्ठा कर सकें और नेक्टर बना सकें फॉर इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन. सो इंसेक्ट कलेक्ट पास्चर फ्रॉम दीज एंड मेक हनी. हनी को नेक्टर भी कहा जाएगा. तो वो धीरे से उससे बना लेते हैं. अब जरा देखो ना, ये तो रिसेप्टिकल हो गया, सेपल हो गया, पेटल हो गया. नाउ स्टेमन का क्या काम है? तो ऑल पेटल्स को कोरोला कहते हैं. सभी पेटल अगर हो गए तो उनको क्या कहेंगे? ऑल पेटल्स तो कोरोला. ऑल सेपल्स तो कैलिक्स.
क्या चीज का भी नाम आ जाए तो देख लेना। अब देखो स्टेमन क्या है। नाउ स्टेमन क्या चीज है? इट इज प्रेजेंट in third outermost ring. Layer. And mostly more than one. अगर मान लो एक ही स्टेमन है तो उसको कहेंगे मोनो एडल्फस, दो है तो डाई एडल्फस, और अगर ज्यादा है तो पॉली एडल्फस कहते हैं। तो बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर मेल, और इनमें जो एंथर है इसको क्या कहते हैं? एंड्रॉयशियम। एंडर का मतलब क्या होता है? एंडर का मतलब मेल, और वही चीज है चूंकि उसके अंदर उसके कॉलम्स है तो एंड्रॉयशियम। ऐसे ही इसको कहते हैं गाइनोशियम। गायनिक के पास जाते हैं कि नहीं, गायनिकोलॉजिस्ट के पास, जब कोई बीमारी होती है फीमेल की, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो इसलिए गाइनोशियम, गायनिक का मतलब है फीमेल, तो उसके अंदर जो पार्ट है तो गाइनोशियम। और एंडर, फिलेंडरर का क्या मतलब होता है? मौज मस्ती में घूमने वाला लड़का। फिलीन का मतलब लव, और एंडरर का मतलब लड़का। जो लड़का घूमता रहे मौज मस्ती, कहते हैं वो तो बड़ा फिलेंडरर है, कहते हैं कि नहीं। फिलीन का मतलब लव, उसे प्यार है घूमने से, और एंडरर का मतलब लड़का। तो ऐसा होता है कि नहीं। फिलाडेल्फिया, दो भाइयों के प्रेम का नगर, अमेरिकन है कि नहीं, एडल्फ, तो वही सब वर्ड एक ही, एटिमोलॉजी एक ही जैसी है, समझ में आई बात कि नहीं। तो यहाँ देखो स्टेमन इज प्रेजेंट इन थर्ड आउटर मोस्ट लेयर, मोस्टली मोर देन वन होते हैं। और इनमें क्या क्या चीज होती है कि इट कंटेन्स स्टेमन एंड स्टिग्मा। बस 1 मिनट में छोड़ते हैं। अब जरा देखो, ये जो है नीचे इस तरीके से है और ऊपर ये जा रहा है। ऊपर में इसमें 4 पार्ट है। बाहर से देखने में आपको 2 लग रहे हैं, लेकिन 2 नहीं है। ऐसे बाहर से हमने आपको 2 दिखाए कि नहीं बना के, लेकिन अंदर खोलोगे, ऊपर से इसे कट करोगे तो 4 निकलेंगे। और उन सब में क्या भरा है? टेट्रालोड है, उसमें क्या भरे हैं? पॉलेंस। ये यहाँ से डिहिसेस, चिटक जाएगा, और चिटकेगा और पॉलन बिखर जाएंगे। ये इसका डिहिसेंस है, यहाँ से चिपकेगा, पॉलन बिखर जाएगा। तो ये टेट्रालोड होता है हमेशा, चाहे जितनों में पाया जाएगा तो वो कैसा होगा? टेट्रालोड। और उसमें क्या भरा है? पॉलन ग्रेन, और इसे आप एंथर कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं? स्टेमन। बोलो, बात समझ में आ गई? अब बहुत थोड़ा सा बचा है जो कि हम अगली क्लास में करेंगे कि इनमें जर्मिनेशन कैसे होता है, पॉलिनेशन कैसे होता है, ठीक है। बनाना के तो अलग-अलग है। बनाना का प्लांट अलग होता है और सीजन प्लांट अलग होता है। पपाया में तो होता है, बनाना का हमें पता नहीं। बनाना का भी होता है, क्योंकि एक में उगता है वो और एक में नहीं उगता है। जिसकी पूजा करते हैं उसमें नहीं उगता है। ऐसा है? हाँ, मेल की पूजा करते हैं। ओके ओके, थैंक यू अनुराग, कैटरीना। है ना? ओके।